जी हाँ, तो क्या हालचाल। तो जैसे कि आपने देखा था कि कल रात को मैं फाइनली वाराणसी पहुंच गया और जहां पर अपने चैलेंज का एंड होता है, मतलब कि गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री का चैलेंज खत्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में ही छोड़ दूंगा। तो आज मैं और आप पूरा वाराणसी घूमेंगे, मतलब पूरा तो नहीं, जितना हो सकेगा उतना। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको मोस्ट ऑफ दी आइकॉनिक चीज़ें दिखा सकूं। और अभी के लिए भाई साहब मुझे ये डायरेक्टली रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि माइक ने हाथ दे दिया। तो अभी मैं चल रहा हूँ अभी घाट के पार, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और कोई भी जुड़ने वाला है जिनको आप प्रोबेबली जानते भी हो। तो बस 2 मिनट दीजिए, आपको उनसे भी मिला देता हूँ। चलो भाई साहब, ये लीजिए, ये रहे रितेश भाई। हेलो हर हर महादेव शंभो। ये महादेव की कृपा है जो हमारे ब्रदर सामने बैठे हैं और आपकी इंतजार हो रहा था जैसे। अरे आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत इंतजार करवाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी भैया, तो रितेश भैया मिल चुके, तो चलिए अभी निकलते हैं आगे की तरफ। एक्चुअली रितेश भाई का कॉल मुझे कल रात को ही आ गया था, लेकिन वो घाट से कुछ ज्यादा ही दूर थे, तो मैंने कहा कि कल सुबह मिलते हैं। और अभी हम दोनों घाट से परे बनारस की गलियों में एंटर करने वाले हैं, जो कि कहा जाता है कि अगर हम इन गलियों में बाइक चलाना सीख जाए तो आरटीओ वाले खुद घर आकर लाइसेंस दे जाए। और ये लाइन मेरी नहीं, कैमरा वाले भैया की है। अच्छी लगी तो चिपका दी। और अभी हम कहाँ आए थे इसके बारे में तो मैं बेखबर था। अपने ब्रदर है हाँ जी, जो कि आलोक भाई है। हाँ मेरा बिजनेस संभालते थे बॉम्बे में। अच्छा, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे आता हूँ और सही है। क्योंकि महादेव के बहुत बड़े भक्त है और बहुत अच्छा लगा। चलो भैया, तो हम आए रितेश भाई शिवा के दोस्त के तो घर। महादेव के नाम से उनका नाम है शिवा और दूसरा श्योर। हाय दोस्त, ये तो कृष्णा भैया है। हेलो। हाय मेरा भैया, इधर आओ। और ये है आलोक भाई, जिनको मैं कल रात की कहानी सुनाने वाला हूँ, तो आप भी एक बार सुन ही लो। कल रात को तो लिटरली मैं कम से कम 15 किलोमीटर चला हूँ 3 घंटे। क्योंकि यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो एट द लास्ट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो जो हॉस्टल वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर जाते हैं फिर रह लेना ट्राई करता हूँ। मैं गया धर्म पहले तो गुरुद्वारा गया, एक अस्सी अगर कहीं पे मिल जाए तो गुरुद्वारा गया। गुरुद्वारे से फिर गुरुद्वारा में बोला कि 700 रुपये लगेगा। मैं बोला पहला गुरुद्वारा सुनना है, गुरुद्वारा में पैसा मांगना है। वही मैंने बोला कि भैया रूम नहीं चाहिए, कहीं पे अगर बिछाने के लिए जगह भी मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर इसके हिसाब से फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, फिर रहने दो। 1 hour later. हाँ जी भैया, तो आज का प्लान बहुत ही सिंपल है, बताता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं घाट पर। पहले नहाएंगे, फिर उसके बाद वाराणसी घूमेंगे। समझ गए ना, इतना सिंपल है। अच्छा, अरे आपका नाम भूल गया। शिवा। तो चलो भाई, शिवा भाई अपने एक रूट दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे से मेरी जर्नी, मतलब हम दोनों की जर्नी। तो देखो भैया, मैं यहाँ कोई इतना फिलोसॉफिकल बंदा नहीं हूँ जो अपने आसपास की चीजें जैसे कि ये घाट, नदी, पानी, बोट और लोगों को लेकर कोई फिलोसॉफी झाड़ू, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ वही बातें करूँगा जो मैंने देखी और महसूस की, जिनमें से सबसे पहले आती है ये बनारस की घाटें। मतलब कि अगर मैं वाराणसी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो एक तरफ दिखेगा लोगों से खचाखच भरा हुआ ये शहर, और दूसरी तरफ है ये बनारस की घाटें, जहाँ पर लोग हैं तो सही, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो समय एकदम स्लो मोशन में चला गया हो। और मुझे इस बंदे का बिल्कुल समझ नहीं आता, पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करता है ये।
यहाँ पर एक चीज देखो तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कोई कहीं पे नहा रहा है, कोई कहीं पे कुत्तों को सहला रहा है। और यहाँ पर भाई साहब ये भी देखा कि कुत्तों के लिए स्पेशली यहाँ पर कपड़े भी बनाए गए हैं, आई मीन उनको लाइक ड्रेसअप करने के लिए, क्योंकि उनको भी ठंड ना लगे। ये चलो ये एक चीज़ अच्छी है। एंड ऑन द अदर हैंड चलो भैया मैं अपने स्टॉप के यहाँ पर आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं नहा लूँ, आगे ना जाऊँ ज़्यादा, क्योंकि आगे अगर जाऊँगा तो फिर और कहीं पे घूम नहीं पाऊँगा। तो अभी वहाँ पर जाकर नहाऊँगा। चलो भैया इट्स टेस्ट टाइम। बाप रे बड़ा ठंडा है, पानी बड़ा ठंडा है। अरे 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 राम 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 राम। यहाँ से आगे नहीं, यहाँ से आगे। चलो 1 2 3। पानी बहुत ठंडा है यार, और दो डुबकी। 1 2 3। चलो भैया मैं बाद में मिलता हूँ कपड़े पहन के। ओह भाई एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप चलने में माहिर हो, आई मीन चलने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप भाई साहब है ना एक घाट से दूसरी घाट तक ऐसे ही चल कर जा सकते हो, क्योंकि हर एक घाट से शुरू करो और दूसरी सारी घाटें एक से एक कनेक्टेड ऐसे ही कनेक्टेड है। तो भैया इतना सारा घूमने के बाद अभी भूख बड़ी लगी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब अपने रितेश भाई कहाँ चले गए? मेरे साथ आए तो थे लेकिन शायद भीड़ में कहीं पीछे छूट गए मेरे से। अभी पता नहीं कब तक मिलेंगे। और एक चीज़ जो कल रात को नहीं कर पाया था मैं यहाँ पर, अन्नपूर्णा मठ, जहाँ पर यहाँ के लोकल्स की माने तो बढ़िया सा खाना देते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया तो था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ कि मैं अंदर मठ के अंदर जा ही नहीं पाया। लेकिन नो वरीज, आज जाके ज़रूर खाना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि ये लोकल्स जो इतनी तारीफ करते हैं वो एक्चुअली में है भी या नहीं। तो लो मेरे कहने की देरी थी और हमारे वहाँ पर पहुँचने की। भाई साहब खाना जो है एकदम नेक्स्ट लेवल था यार, लिटरली मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मस्त खाना, दाल चावल आ रहा है, पापड़ आ रहा है, भाई दबा के खाया। भाई मैं साहब तो एक इन्होंने महीने से खाना नहीं खाया था, जो कि आज मेरे को पेट में लग रहा है। आज मिला है कि माता के हाथों का दाल चावल सब्जी। मैं भी मतलब धीरे धीरे एक बार लड्डू आया, फिर उसके बाद पापड़ आया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो फ्रेंच फ्राइज जैसा आलू, उसको आलू नेक्स्ट लेवल करारी बोलते हैं, और उसको कुरकुरे आलू, हाँ कुरकुरे आलू, जैसे फ्रेंच फ्राइज होता है वो आलू वैसे ही सेम। मतलब अरे एकदम क्या नेक्स्ट लेवल एक चीजें थी। नंबर भाई साहब। आप जो मैंने खाना खाया ना, आप तो लगता है एक महीने के बाद ही मेरे बस को वापस ये बोलना चाहूंगा कि अगर काशी आ रहे हो, मतलब वाराणसी आ रहे हो, भाई साहब अन्नपूर्णा का खाना जरूर खा के जाना, बिल्कुल मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, ये प्रसाद है ये। के अंदर इसके बाद ही खाना खाता हूँ। इतना बढ़िया खाना जो हो गया था, तो हमने सोचा चलो यहाँ थोड़ा बहुत टहल लेते हैं। और टहलते टहलते हमें याद आती है वो जगह जहाँ पर जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता जरूर है, लेकिन जाए बिना भी पीछे नहीं हटता। देखो भैया, तो अपना खाना वगैरह बढ़िया से हो गया है, लेकिन एक चीज़ कि भाई साहब रितेश भाई फिर से घूम गए। थोड़ी देर पहले ऐसे ही घूमे थे और अभी खाना वगैरह खिला के वापस घूम गए। अभी मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ। आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ ये घाट किस लिए मानी जाती है, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये चीज़ को देखना था और एक्सपीरियंस करना था। यहाँ पर एक चीज़ है कि भैया आप जैसे ही घाट के आसपास आओगे तो आपको बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ऐसे ही आसपास में दिखेगी। और एट द लास्ट अभी समय था उस चीज को देखने का जिसको मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था और आज खुद से भी एक्सपीरियंस करने वाला था। लेकिन दिखाने से पहले कमजोर दिल वाले इस पार्ट को स्किप कर दे तो ही बेहतर है।
जी, ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर हर रोज 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन चिताएं जलती रहती है। और कहा जाता है कि ये आग यहाँ पर पिछले 5000 सालों से लगातार ऐसे ही जल रही है। और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष घाट भी बोला जाता है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि जब उनकी मृत्यु होती है और उनके शरीर को इस घाट पर जलाया जाता है तो उनकी आत्मा शांति या फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। और अभी मेरी चिंता थी कि ये रितेश भाई कहाँ खो गए। वो देखो, वो सामने रहे भाई साहब। इतना ढूंढने के बाद अभी जाके मिले मुझे। आओ जल्दी आओ। पता नहीं दो घाट के चक्कर मार के आ गया मैं, और ये यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर? बोट पे। चलो। भाई साहब पता नहीं ये बंदा कैसे कर लेता है। आई लिटरली डोंट नो। अभी बोट में बैठ मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, लेकिन उससे पहले ये भी चल रहा था कि भाई अभी इस बोट राइड के मुझे 100 रुपए भी देने पड़ेंगे, और जो पीछे चाय के 20 रुपए दिए वो अलग से। मजाक कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मन पूरा शांत हो गया था, क्योंकि याद नहीं कब, लेकिन बस एक बार सोचा था कि मैं भी वाराणसी कभी ना कभार जरूर जाऊंगा। और एक सच बात बताऊं तो जब मैं इस सीरीज को प्लान कर रहा था तो वाराणसी तो दूर दूर तक नहीं था, बल्कि स्टार्टिंग से ही इस सीरीज का एक्चुअल मोटिव था कि मैं मेरे दोस्त जुगल को कानपुर पहुंचकर उसके बर्थडे के दिन सरप्राइज करूं। लेकिन जब मैप को थोड़ा सा जूम आउट किया तो पता चलता है कि वाराणसी तो कानपुर से सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर ही दूर है। तो बस और क्या था, प्लान चेंज, डायरेक्शन चेंज, और तब जाके शुरुआत हुई इस सीरीज की, जो कि है गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री। और अभी फाइनली वो समय आ चुका था जिसका मैं कल से, या फिर कह लो कि मैं हावेरी से वाराणसी तक इसी एक स्पेशल चीज को देखने के लिए आया था। आरती के दौरान हमारी मुलाकात होती है इलियो और ओलिवियर से, जो कि इटली से थे। और जब मेरी बात इन दोनों से होती है तो पता चलता है कि इनको कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में बढ़िया से खाने की तलाश है। तो बस रितेश भाई की मदद से हम पहुंच जाते हैं ऐसे एक रेस्टोरेंट जहां पर हमारी मुलाकात इन इंग्लैंड वाले चाचू से भी होती है, जिनसे हम सबकी अच्छे से दोस्ती भी हो जाती है और हम सारे खूब सारी बातें करते हैं। So let's try 1, 2, 3. जय श्री राम। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। भाई साहब देखा रितेश भाई ने इनको 2 चीजें सिखा दी। और रात को जब सोने की बात आती है तो हम दोनों पहुंच जाते हैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन। हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल। तो जैसे कि आपने देखा था कि कल हम वाराणसी घूम चुके थे, लेकिन अब निकले हैं हम वाराणसी से थोड़ा सा बाहर, जहाँ पर हम जा रहे हैं सर्वदेव मंदिर। उसी के साथ यहाँ पर मैं बस चाय पीने के लिए रुका था, पर पापा जी ने बोला कि ये हमारी तरफ से, आप यात्री हो यहाँ पे तो चाय हमारी तरफ से। तो पापा ये कौन सी जगह है? ये संधान चौराहा है जी। सामने चिरेगांव ब्लॉक। अच्छा, वो मंदिर कितना दूर है यहाँ से? सर्वे मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। अच्छा सही है, तो हम ऑलमोस्ट सही जगह पर है, तो बस थोड़ा बहुत दूर है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए सर्वेद मंदिर। जी हाँ, तो इसी मंदिर की बात कर रहा था। तो भैया ये एक चीज़ है कि ये मंदिर थोड़ा सा स्पेशल है, बताता हूँ मैं आपको किस लिए। आज हम आए थे दुनिया के सबसे बड़े योगा सेंटर सर्ववेद महामंदिर को देखने, जो कि बनारस के घाटों से तो बड़ा ही दूर था, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा ही सुंदर भी था। ये बंदा मुझसे ढूंढ लगवा कर ही मानेगा। और अभी रितेश भाई को अलविदा करने के बाद शाम तक मेरी तबीयत में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं वहीं पास ही के एक हॉस्टल में जाकर सो जाता हूँ। हेलो। और सोकर उठने के बाद मेरी मुलाकात होती है इन पोलैंड वाले दद्दू से, जिनका नाम था जो भी। बातों बातों में पता चलता है कि दद्दू ने गंगा आरती अभी तक नहीं देखी है, तो मैं कहता हूँ कि चलो दद्दू आज मैं आपको गंगा आरती दिखा देता हूँ। एक चीज़ अगर देखी जाए तो अंकल जी में है ना नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। मैं तो 2-3 लेयर जैकेट और अंदर पहन कर आया हूँ, अंकल जी ने सिर्फ 2 ही लेयर पहना है, अंदर एक टी शर्ट फिर ऊपर एक पतला सा जैकेट, बस इतना ही। I was just speaking about you. I was just telling about you. Yes, I made a friend. For whom? You to my viewers. दद्दू को गंगा आरती दिखाने का एक अलग ही लेवल का सुकून मिला था मुझे। अगले दिन निकलने से पहले मैं दद्दू के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट भी लाता हूँ, और मेमोरी के तौर पर मना करने पर भी पोलैंड का एक नोट मेरे हाथ में थमा देते हैं, ये कहकर कि ये हम दोनों की दोस्ती की निशानी होगी। और एट द लास्ट ये सीरीज यहीं पे एंड होती है, लेकिन डोंट वरी, मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक नई सीरीज और एक नए एडवेंचर के साथ। और अभी तक अगर आपने पूरी सीरीज ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर जरूर देखना। चलिए फिर मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।